नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिला। जो सेंसेक्स है वो फ्लैट ओपन हुआ, कंसोलिडेटेड करा एंड सडनली उसमें एक डाउनफॉल आया, और ये डाउनफॉल आने का एक बहुत बड़ा रीजन था। हालांकि मार्केट के बहुत एंड में आया, जिसका इम्पैक्ट जो है वो सडनली पड़ा, मतलब किसी को कोई मौका नहीं मिला कि इस जो डाउनफॉल को है जो बेयर कर सके। लेकिन मार्केट ने देखिए एक यू शेप बना दिया है। यू शेप का मतलब कि उसने जो डाउनफॉल किया है ना, उससे रिकवरी है। तो रिकवरी का मतलब ये है कि मंडे का मार्केट ये बोलने वाला है कि मंडे का मार्केट वापस से खुद को संभालेगा बेसिकली। क्योंकि जो रिकवरी है ये यू टर्न के अंदर में, ये बेसिकली जो खुद को बाउंस बैक करने के लिए आई है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन जो था यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि यूएस की जो जीडीपी है ना वो फेल हो गई at a 1.4% pace to start the year as pandemic recovery takes a hit। तो यहाँ पर एक ये बड़ा न्यूज़ था, और दूसरा बड़ा न्यूज़ था बीजिंग से। बीजिंग वाला न्यूज़ जो है वो मैं पोस्ट करने वाला था एक बार, लेकिन मैं ड्यू टू सम नेटवर्क इशू मैं मैसेज नहीं कर पाया। आफ्टर 2 and 2:30 के बाद में मैं ऑनलाइन नहीं था बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। बीजिंग से बेसिकली बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी जो मार्केट को जिसने फॉल किया था। और बीजिंग से न्यूज़ थी कि वहां पर जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया, पूरी तरीके से बेसिकली लॉकडाउन कर दिया गया। मोस्ट ऑफ द शॉप्स, मोस्ट ऑफ द मार्केट एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो क्लोज्ड हो गई थी, जिसकी वजह से ये सीन देखने को मिला। अब आपके पास में अगर ये वाला शेयर है ना, तो आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर चला गया एनसीएलटी के अंदर में, एंड एनसीएलटी के अंदर में जानते ही ये शेयर हो जाएगा अब डी लिस्ट। तो यहां से अगर आपके पास में आंध्रा सीमेंट है ना, अगर आपके पास में, तो यहां से आप निकल सकते हैं मंडे मार्केट के दिन, क्योंकि आंध्रा सीमेंट के अंदर में आ गया। ये आप देख सकते हैं एनसीएलटी डायरेक्ट टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट आंध्रा सीमेंट, जो कि वहां से उसके बाद में डिलिस्ट हो जाएगा। तो आंध्रा सीमेंट अगर आपके पास में है तो आप शेयर को निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ आपको उन शेयर्स की तरफ में जो है काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर में, अगर आप चाहते हैं गिरते हुए मार्केट के अंदर में पैसा बने, तो मैं आपके लिए और नए 5-6 स्टॉक्स लेकर आया हूं जो आपको देंगे भयंकर रिटर्न। अगर मार्केट कैप देखेंगे काफी अच्छा, सीधा जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी ठीक ठाक है, और कंपनी का डिविडेंड भी जो है कंपनी देती है। अगर आप देखेंगे तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है। लेकिन नेट प्रॉफिट जो अगर आप देखेंगे तो क्या इंप्रूवमेंट नेट प्रॉफिट क्वार्टर्स है, स्टेबल कर रहा है। ईयर टू ईयर जो है उन्होंने अपने प्रॉफिट क्वार्टर्स को बढ़ाया है, और यहाँ पर बस एक लास्ट के अंदर में, लास्ट ईयर के अंदर में आपको जो है एक डाउनफॉल थोड़ा सा देखने को मिला। लेकिन ये कंसिस्टेंस है, और कंपनी जो है पूरी तरीके से डेट फ्री है। सारी जो कंपनियां बताऊंगा मैं आपको डेट फ्री बताऊंगा, जिसमें शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की होगी, और जिसके अंदर में एफआई का पैसा जो है बढ़ता हुआ होगा, और यहाँ पर डीआई का पैसा भी बढ़ता हुआ है, और जनता के पास में पैसा होता जा रहा है कम, क्योंकि जनता बेचती जा रही है और एफआई डीआई जो है उसको बाय करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस शेयर का नाम है एग्रोटेक फूड लिमिटेड। और एग्रोटेक फूड लिमिटेड को अगर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट को अगर मैं खोलता हूँ, तो सीधा और सीधा अप ट्रेंड चार्ट ही आपको देखने को मिल रहा है बहुत लॉन्ग टर्म। ये मार्केट गिरा यहाँ पर, उसके बाद 2017 मोनेटाइजेशन में ये कोविड वाला मार्केट गिरा, फिर ऊपर गिरा, और ये लास्ट वाला करेक्शन है। तो अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से ऊपर का अप ट्रेंड मारेगा। तो नेक्स्ट हाई जो है वो इस करेक्शन के बाद में आपको देखने को मिलेगा। अगला शेयर जो है वो बेसिकली अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 57,000 करोड़ का है, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी और भी ज्यादा बेटर है, और कंपनी जो है आपको डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब स्टॉक स्प्रेड कभी भी कर सकता है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट अगर आप देख रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर भी जो है आप देखिए 2000 का था, 3000, 4000। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी जो है पूरी तरीके से डेट फ्री है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। यहाँ पर डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, एफआई ने डिक्रीज किया है, और जनता ने भी डिक्रीज किया है। तो इसका मतलब एफआई और जनता का पैसा जो है वो प्रमोटर्स ने और डीआई ने खरीदा है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सीधा चलते हैं, इस कंपनी का जो नाम है वो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अगर ग्राफिक पैटर्न पर अगर आप इसको निकाल कर देखेंगे तो आज पूरी तरीके से स्टेबल कर रखा था इसने खुद को। सडनली मार्केट की तरह जो है इसके अंदर फॉल आया, तो मार्केट की तरह अगर ये मिमिक करता है तो मार्केट की तरह ही ऊपर भी जाएगा। तो देखिए ऊपर गया, फिर नीचे फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे फॉल हुआ, फिर ऊपर गया। तो जो बेसिकली ये जो चार्ट है ना इस तरीके से चलेगा। तो ये वाला जो गैप अप है ना, इसके अंदर में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए।
तो अब अगले बार वाला जो डाउन आ रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा डाउन आपके अंदर में, उसके अंदर में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपको अप ट्रेंड चार्ट दे सके। उसके बाद चलते हैं बहुत ही फेमस कंपनी की तरफ में जिसका मार्केट कैप 73,000 करोड़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी और ज्यादा अच्छा, डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा। कंपनी जो है फिलहाल 2 रुपए के फेस वैल्यू पर है। नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो क्या हेल्दी नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो है 60% से ज्यादा प्रोमोटर्स के पास में। एफआई ने अपना पैसा बेचा लेकिन डीआई ने उसको खरीदा और जनता ने भी उसको खरीदा। जनता के पास में जो है 7% है, तो ये सेफर साइड है जिसको खरीदने वाले हैं अभी। और अभी सबसे ज्यादा बड़ी दौड़ के अंदर में वो है अडानी, और अडानी के साथ में अब एक और नाम आ गया राकेश धामानी जी का, जो कि उनके साथ में मिलकर शायद इस अंबुजा सीमेंट को खरीद सकते हैं, जो कि होलसेम कंपनी जो उसमें पेरेंट कंपनी थी वो यहाँ से सामान बेच के जा रही है। और अगर अंबुजा सीमेंट को अगर आप मैक्सिमम चार्ट पे देखेंगे तो ये भी अप ट्रेंड चार्ट की तरह चल रहा है। यहाँ गिरा, वापस बढ़ा, फिर यहाँ गिरा, ये वापस बढ़ा, और वापस से अभी शेयर गिर रहा है लेकिन बाउंस बैक की तरफ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शेयर जो है वो बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर एक वी देखने को मिल रहा है जो कि बाउंस बैक है। उसके बाद आगे हम फिनोटेक्स केमिकल में मार्केट कैप काफी अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ज्यादा बड़ा, कंपनी डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू 2 है। और अगर कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जो है काफी बढ़िया आता है, 9, 11, 18, 17, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी अगर आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर 13, 43, 55 तो बढ़ता हुआ आ रहा है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 64.82, शेयर होल्डिंग भी काफी अच्छी है। जनता के पास में 28 है। एफआई ने अपना पूरा माल बेच चुका था, एफआई से इस कंपनी पर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिल सकता है। डीआई ने अपने शेयर को होल्ड कर रखा है जिसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का। और फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड जो है वो आज के दिन में जो है करेक्शन करा 7% का, और यही आपके पास में मौका है शेयर को खरीदने का, क्योंकि अगर आप इसको चार्टिंग देखेंगे तो सीधा ऊपर अप ट्रेंड है, बहुत अच्छा अप ट्रेंड आप देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ से भागना शुरू किया था, कोविड में 15 रुपए का था और क्या बेहतरीन रिटर्न जो है इसे निकाल के दिया। अगर आप देख रहे हैं सो ऑलमोस्ट आपको 700-800% तक का रिटर्न या 1000% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल जो है काफी अच्छी चॉइस आपके पास में। दूसरा आ गया है एक और शेयर जिसका मार्केट कैप छोटा है लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही, फेस वैल्यू कंपनी के पास 2 है। कंपनी जो है CAGR प्रदान करती है आपको 45% का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो सीधा बढ़ता हुआ 1945 123 का। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डर से जो है अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर में जो है होल्डिंग को इंक्रीज किया, और यहाँ पर एफआई ने जो है बिल्कुल नील कर रखा है, डीआई ने नील कर रखा है, तो इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता ने भी माल बेचा लेकिन इसको खरीदा किसने है, सीधा सीधा प्रोमोटर्स हैं। तो प्रोमोटर्स ने बाय किया इस कंपनी के अंदर में जिसका नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड। और अगर आप इसका अप ट्रेंड चार्ट देखेंगे तो ये सीधा और सीधा सर्किट में चल रहा है। कल भी सर्किट में था, परसों भी सर्किट में, और सर्किट पे सर्किट मारे जा रहा है और सीधा जा रहा है ऊपर बिना रुके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से इस लेवल से जो है कंसोलिडेशन करा और सीधा अप ट्रेंड चार्ट बनाया है इसने, और सीधा रॉकेट की तरह ऊपर उड़ रहा है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। उसके बाद चलते हैं आपके पास में एक और कंपनी जिसको मैंने बताया मार्केट कैप काफी बड़ा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में आप अपने आप को अगर पाते हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कंपनी नहीं मिलेगी। क्वार्टर टू क्वार्टर हो, चाहे ईयर टू ईयर हो, चाहे कंपनी के ऊपर में डेट हो, कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो इतना स्ट्रांग है कि एफआई भी नहीं निकलना चाहता, ना ही डीआई निकलना चाहता है। जनता के पास में केवल 8%। इसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। तो आप इसके अंदर में जा सकते हैं। इसका जो शेयर प्राइसिंग है वो और लाइफ इंश्योरेंस के बदले में ज्यादा महंगा है, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम इसी शेयर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट की तरफ में ये डिप आया था कोविड के टाइम पे 633 रुपए के आसपास का। उसके बाद इसने हाई बनाया यहाँ पर 1263 का, फिर नीचे गिरा है और अभी जो है कंसोलिडेशन कर रहा है और ऊपर की तरफ वापस जाने को पूरी तरह से तैयार खड़ा है। उसके बाद देखिए एक्सिस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट है जो कि 54% जंप किया, लेकिन इस 54% जंप के बाद में भी शेयर के अंदर में काफी बड़ा करेक्शन आज आपको देखने को मिला। तो ये करेक्शन मार्केट के हिसाब से भी है, और दूसरा क्या है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होती है ना क्वार्टर के बाद में,
वो है ये पूरी तरीके से, तो आप इससे घबराइएगा मत। अगर मैक्सिमम चार्ट की तरफ मैं देखूंगा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप अप है कोविड का। उसके बाद देखिए मार्केट में खुद को संभाल लिया, इसने फिलअप कर लिया है। तो अभी क्या है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन ये आपको अप ट्रेंड चार्ट जरूर देगा यहाँ से। और यहाँ पर कल के कॉल दिखा देता हूँ। हिंडाल्को में एक प्रॉफिट एक लॉस, यूबीएल के अंदर में प्रॉफिट, आयशा मोटर में प्रॉफिट, चंबल में, यूपीएल में, जीएनएफसी, पिडेलाइट, चंबल, उसके बाद एसीसी, एलटीटीएस और इंडिगो। 12 कॉल कल आई थी, 72,800 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। इससे बेटर आपको डेरिवेटिव्स ग्रुप नहीं मिल सकता। इतनी सारी कॉलें, 1-2 बजे तक कॉल्स रहती हैं आराम से। अगर आपके पास में जब भी एक टाइम हो, थोड़े टाइम के लिए भी अगर आप बैठ जाएंगे, 5 से 10 मिनट भी आप बैठेंगे बीच में, कभी भी आपको जिसमें टाइम होगा, तो उसके अंदर में आप कॉल ले सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप इसका ओनली और ओनली 30% भी अगर आप रखते हैं डेरिवेटिव्स का, कि अगर आपने 30% भी अगर इसको लिया होता, तो 30% के हिसाब से भी आपके आराम से 20,000 रुपए जो है यहाँ पर आपके बनते एक ही दिन के अंदर में। इससे ज्यादा और इससे कम और क्या ले सकते हो आप, कि जो आपको 7,000 रुपए, मतलब 10% भी अगर आप करते हैं तो 7,000 रुपए का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, वो भी अकेले डेरिवेटिव से। यहीं से आपको जो है शॉर्ट्स कॉल्स आती है, तो आप खुद देख सकते हैं कितनी शॉर्ट्स कॉल्स के कारण जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक गलती है जो कि है ये चंबल फर्टिलाइजर की, जहां पर हार्ट है ये 30,000 का प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली ये जो टोटल प्रॉफिट है ना, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 लाख का प्रॉफिट है। और 1 लाख का प्रॉफिट जो है वो बेसिकली आपको 10% भी अगर आप करते हैं तो ओनली और ओनली 10,000 रुपए पर डे आपके पास में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे से गलती हुई यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर की, आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने गई गलती की है, तो यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर आपको 25-30 पे खरीदना था। चंबल 26 हुआ, 26 से 27 हुआ, उसके बाद आगे चला और चंबल हो गया 36। तो आप खुद सोच सकते हैं कि प्रॉफिट 3,000 का नहीं है, 30,000 का प्रॉफिट है जो कि हमने कल कमाया था। आज वाला जो है वो मैं आपको फर्दर वीडियो के अंदर में शेयर कर दूंगा। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं किसी भी एक ग्रुप से, तो 1,000 रुपीज पर ग्रुप के प्राइजेस है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, या फिर आपका डेरिवेटिव्स हो, या स्टॉक ऑप्शन जिसको आप कहते हैं। तो तीनों के 1,000 अलग अलग है। आप अलग अलग जुड़ने की बजाय आप तीनों को एक साथ लो और 1,500 रुपए के अंदर में आप तीनों ग्रुप का एक्सेस लो। सीखो कैसे बाय एंड सेल करना है, बस आपको बाय एंड सेल करना आना चाहिए एंड आप पैसा कमा सकते हैं इजीली मार्केट के अंदर में। लेवल्स आपको हम दे ही देते हैं, और ऐसे लेवल्स दे रहे हैं जो सारी कॉल्स आपको जो है प्रॉफिट में जा रही हैं। आपको स्क्रीनशॉट, छोटे छोटे स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएल, एस्कॉर्ट, ऐसे छोटे छोटे एक एक लॉट से भी अगर आप खेलेंगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रॉफिट होता है। तो 12 कॉल है, आपको इजीली 10,000 रुपए का प्रॉफिट इजीली हो सकता है। ये देखिए एशियन पेंट, ग्लैनमार्क, यूपीएल, और ऑलमोस्ट आपको 6.7 के का प्रॉफिट था। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कॉल्स लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप यूबीएल के अंदर में इन्होंने जो है लॉन्ग पोजीशन करी और इनको जो है एक ही कॉल से 5600 रुपए का प्रॉफिट आपको देखने को मिला यहाँ पर। उसके बाद आगे देखिए इन्होंने एयू बैंक की कॉल भी ली, बैंक निफ्टी की कॉल भी ली, यूबीएल की कॉल भी ली। तो सबके अंदर में देखिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। छोटा ही छोटा क्यों ना, छोटे छोटे प्रॉफिट से बड़ा प्रॉफिट बनता है। और देखिए हर कॉल का अगर आप एवरेज करेंगे, तो 3 कॉल थी, 3 कॉल का अगर आप एवरेज करेंगे ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 4-1 हज़ार रुपए का प्रॉफिट। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1,000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को। और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो, तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हैं, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम
आपको जो है ज़ीरोधा के अंदर में भी आपको यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री तो ज़ीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।